Hello dear students, welcome to our YouTube channel Shiksha the Digital. My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exam. डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 19। इस मॉक टेस्ट को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं 2 मिनट का समय आपसे बात करने के लिए लेना चाहूँगा। आपके एडमिट कार्ड जो है वो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है और किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, तो आप इसको जान सकते हैं। और इसके बाद में आप के पास में अब ये क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम 100% होना है, एग्ज़ाम होना ही है। ओके, तो बेसिकली आपकी जो है प्रिपरेशन वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, यानी 100% होनी चाहिए। और आप ये इंग्लिश में मान के चलिए कि 20 में से 20 लेकर के आना है। ये भी उम्मीद मत रखिए कि 17 सही हो जाए तो काम चल जाएगा, बेहतरीन है, नहीं, 20 का मतलब 20। ओके, चलिए आज के इस मॉक टेस्ट को हमें सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एरर पर बेस्ड है। इस एरर को हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में हमारी एरर दी हुई है। तो दिखा हुआ है क्वेश्चन, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ हु ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट। सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपका जो है फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ओके, ज़बरदस्ती प्रवेश करना, तो यहाँ पे ब्रेक इनटू आता है। और यहाँ पे अब एरर की बात करें तो ब्रेक इनटू यहाँ पे बिल्कुल सही है कि मेरे घर पर ज़बरदस्ती प्रवेश हुए। और यहाँ पे लिखिए द पुलिस हैज़। अब यहाँ पे पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस आपका जो है, जब केवल पुलिस है तो ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन पुलिस का मतलब क्या, एक पुलिस है? नहीं, अगर पुलिस मैन होता तो सिंगुलर होता, अगर पुलिस मैन होता तो सिंगुलर होता, या पुलिस मैन होता तब भी प्लूरल हो जाता। तो ये पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है जो कि प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसके साथ में हमारी वर्ब जो आनी चाहिए वो प्लूरल आनी चाहिए। एंड एज यू आर एबल टू सी, हैज़ इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, इट मीन्स दैट हैव शुड बी देयर। इसका मतलब कि यहाँ पर हैव होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर हमारा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द वेदर, इसके बाद में ब्लैंक है, इट इज़ गोइंग टू बी क्लाउडी टुडे। अब वेदर की जो प्रेडिक्शन होती है, जो वेदर जो है आपका डिपार्टमेंट होता है, वो बताता है कि आगे अपकमिंग 2 और 3 डेज में क्या होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। तो प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं। क्या करते हैं? फोरकास्ट। तो यहाँ पे फोरकास्ट की जाती है, वेदर को फोरकास्ट किया जाता है कि आगे अपकमिंग कितने दिन में बारिश होगी, कितने दिन में कैसा सीजन होगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे फोरकास्ट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, इट मीन्स दैट वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है एवरीवन पेज फॉर, इसके बाद में ब्लैंक ओन डीड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एवरीवन के बारे में मैंने आपको बताया था, एवरीवन के बारे में बताया था कि एवरीवन जब आपका दिया हो तो वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव जब आपका एवरीवन दिया हो या एवरीबडी है ना, तो जब दिया है पजेसिव, तो मैंने बताया था वैसे तो हर चीज़ में फीमेल को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, एवरीवन के साथ में मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिया गया है? यहाँ पे आपको जो है डी नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ फोर्थ नंबर पे सबसे पहले ब्लैंक है, यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो यूनिवर्सिटी के साथ में आप देखते हैं द का भी यूज़ होता है, आ का भी यूज़ होता है। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल यूनिवर्सिटी। सामान्य किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट वी विल हैव टू डील विथ आर्टिकल आ, आर्टिकल आ से डील करना होगा। सो एज यू आर एबल टू सी दैट आवर फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे देखिए बेस्ट रिप्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन हमारा दिया है द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। अब देखिए हु जो दिया है वो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग उसका गलत लिख रहा है, ठीक। द मैन टू whom आई सोल्ड, जिसे मैंने बेचा, जिसे मैंने बेचा, इसका मतलब whom आना चाहिए, टू whom, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला है। तो द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, फर्स्ट स्पीच जो होती है उसको हम बोलते हैं मेडन स्पीच, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट स्पीच जो होती है वो मेडन होती है।
और जो ऑन द स्पॉट बिना प्रिपरेशन की जो स्पीच दी जाती है दैट इज एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर जो होता है अब स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन की स्पीच दैट इज एक्सटेम्पर। फर्स्ट स्पीच दैट इज मेडन। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे एक फिर फिलिंग द ब्लैंक हमारा दिया हुआ है अब्दुल, इसके बाद में टू बी अ डॉक्टर। अब्दुल जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो अब्दुल हमारा सिंगुलर है, तो वांट के साथ में हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इज वांटिंग आप कभी भी नहीं देखते हैं, जो कि गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द 8th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एब्सटेन दिया है, एब्सटेन का हमें एंटोनिम बताना है। देखिए कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो आपको एब्सटेन जानना चाहिए कि एब्सटेन क्या होता है। देखिए बेटा, एब्सटेन जो होता है जिसका मतलब होता है परहेज करना। ओके, इसी को हम बोल देते हैं एब्सटिनेंस, इसी से वर्ड बना है एब्सटिनेंस। ओके, तो इसका मतलब किसी को हमने क्या किया, रिजेक्ट किया, है ना, किसी चीज को हमने रिजेक्ट किया, या फिर अब्डिकेट इसी का सिनोनिम हो जाता है, अब्डिकेट। ओके, अब्डिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम जो है इंडल्ज, शामिल होना, ये नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमारा जो है इंडल्ज है, सॉरी यहाँ पे एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्ट कर रहा है, किसी को हटा रहा है, तो इसका मतलब शामिल करना, यही तो एंटोनिम होगा हमारा, है ना, शामिल करना। तो शामिल करना हमारा एंटोनिम होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इंडल्ज दिया है, इंडल्ज यानी ए ऑप्शन हमारा इसी का एंटोनिम हो जाएगा। डिसमिस दिया हुआ है, देखिए, है ना, तो डिसमिस जो है किसी को हटा रहा है, डिसमिस कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये हमारा इसी का सिनोनिम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर पे जाएंगे। बाकी हमारा रिपील जो होता है ये भी किसी लॉ, किसी रूल को हटाने संबंधी है, तो यहाँ पे हमारा जो है 18 का ए नंबर ही सुटेबल है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर पे देखिए ब्रिलियंस दिया है। ब्रिलियंस का ये तो मुझे लग रहा है आप बता देंगे, तो आप देखिए ब्रिलियंस का क्या होगा। तो ब्रिलियंट आप सुनते हैं, तो ब्रिलियंट का मतलब है कि वो पर्सन एक तरह से क्या है, जीनियस है ना, जीनियस है, एक्यूमेन है, शार्प है, श्रीउड है, वेदांत है, सैगासियस है, सेन है, बहुत ज़्यादा इसके वर्ड मिल के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टुपिडिटी, ये आपको जो वर्ड मिल रहा है, ये हमारा जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टुपिडिटी में नहीं जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और जीनियस जो दिया हुआ है यही हमारा सिनोनिम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 9 का करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। प्रीपोजिशन हमें फिल करना है। अब प्रीपोजिशन फिल करना है, चलिए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है सी थैंक्ड विशाल, उसने विशाल को थैंक किया। ठीक है, इसके बाद में एज सी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इसके बाद में हिज हेल्प, तो किसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से, है ना, तो विथ हिज हेल्प, यानी ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आप सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस आगे पीछे क्या दिया हुआ है। इसके बाद में जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कई बार हमें जो है उसका मीनिंग समझ में आ जाता है, जिससे हम प्रीपोजिशन को सही फिल कर देते हैं। बाकी प्रीपोजिशन के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास में समय नहीं है कि हम जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दें, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जब एग्ज़ाम एयरफोर्स का हो जाएगा फिर मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस डालूंगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट 11 नंबर पे। 11 नंबर पे आप देखें हमारा नरेशन दिया हुआ है, आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, रिप्लाइड हैरी। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा हैड बीन आना चाहिए, क्योंकि आप देखें वॉज लगा हुआ है, वॉज लगा है तो हैड बीन के कितने ऑप्शन, ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज़ बी एंड सी। और इसके बाद में देखिए लास्ट में हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच के लास्ट में आप देखिए अराइव्ड लगा हुआ है, अराइव्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है अराइव्ड, तो यहाँ पे देखें कि हमारा अराइव्ड बी पार्ट में जो है अराइव्ड लगा हुआ है, लेकिन सी पार्ट में नहीं लगा हुआ है, तो अराइव्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 12th नंबर पे। 12th नंबर पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट कर, सैटेलाइट दिया हुआ है। सैटेलाइट की जो स्पेलिंग होती है SATELLITE, ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्यूरेट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बेबी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, ईडीएम फाइंड आउट करना है। इन अ जिफी, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। इन अ जिफी इसका मतलब क्या होता है,
ठीक है, ये पहले आ चुका है एग्जाम पे। इन अ जिफी का मतलब होता है कि किसी भी काम को जो है बहुत ही क्विकली करना, बहुत ही जल्दी करना, ठीक है, क्विकली करना या फिर अचानक से करना। सो वी कैन से दैट एट वंस, एट वंस। अब एट वंस है, सो वी कैन से दैट सडनली, है ना। तो हम सडनली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो मिल रहा है वो बी फॉर बेबी मिल रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर पे देखिए एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। बिलीफ वर्ड दिया गया है, ठीक है, बिलीफ दिया गया है और बिलीव का मतलब होता है विश्वास, फेथ, ट्रस्ट। तो यहाँ पे बिलीफ है और इसका एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। जब बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव की, तो आपको पता होगा मैंने बहुत ज़्यादा कीवर्ड आपको बताए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एडजेक्टिव का, कन्वर्जन का, तो पहले वो वीडियो भी देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एडजेक्टिव से रिलेटेड। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड मैंने बताया है जिससे हम एडजेक्टिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ABLE अगर लगा होता है तो वो एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए बिलीवेबल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ एक्यूरेट। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15 नंबर आते हैं, आई शैल वेट, इसके बाद में माई फादर कम्स। मैंने आपको एक दिन आपको डिफरेंस बताया था, आज फिर मैं वो डिफरेंस बता रहा हूँ कि कहाँ पे अनलेस का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम अनटिल का यूज़ करते हैं। इसको समझिए थोड़ा सा। अनटिल और अनलेस, ठीक है, और इसके बाद में अनटिल होता है, सो इसका लगभग यूज़ हमारा टिल और अनटिल का एक जैसा होता है। ये जो होता है ये टाइम डिनोट करता है, और ये जो अनलेस होता है ये किसी भी कंडीशन को बताता है, किसी भी कंडीशन को बताता है। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो है वेट करने की बात बोल रहा है। अब वेट करने की बात बोल रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है बट, बाय, अनलेस एंड टिल। तो आप कॉमन सेंस का यूज़ करिए ना, टी वेट की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टिल आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, दैट इज एक्यूरेट। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पे देखिए स्टोरी दिया है। स्टोरी का हमें बनाना है प्लूरल। तो आप जानते हैं STOR, इसके बाद में हमारा IES लग जाता है और Y हट जाता है, दैट इज स्टोरीज। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इज गिवन। ऑप्शन नंबर बी पर हम चले जाएंगे। आगे इसके बाद में हमारा जो है पैसेज दिया है, सॉरी पैसेज नहीं है, पैराजंबल है क्वेश्चन, इसके बाद में पैसेज है। पैराजंबल को कर लेते हैं। पैराजंबल को मैंने करने का आपको तरीका बताया है, लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला है कि एक वीडियो हम पूरा पैराजंबल का लाएंगे आपके लिए, ताकि पैराजंबल से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम आप गलत ना करें। ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा मैं रूट वर्ड दिखाऊंगा कि कहाँ से कीवर्ड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट, और इसके बाद में PQRS हमारे सेंटेंस दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में हम ऐसा कीवर्ड ढूंढें जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही चला जाए, ठीक है। अब देखिए दैट के बाद में हमारा जो आना चाहिए RQPRQS, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा जो है एक्यूरेट होगा। क्यों होगा उसको पहले पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले आप P लगाएंगे, एड्स एंड सार्स मे लॉन्ग, यहाँ पे मे हॉग न्यूज़ हेडलाइंस, P नंबर दिया है। P के बाद में हमारा है बट इट इज़ हार्ट अटैक्स, इसके बाद में R है, इसके बाद में Q है, दैट किल द मोस्ट। अब यहाँ पे कीवर्ड आपको मिला द मोस्ट, कीवर्ड मिला द मोस्ट, कौन सा है, Q नंबर, है ना, द मोस्ट। अब इसके बाद में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। पीपल दिया गया है, द मोस्ट पीपल यानी S। अब Q के बाद में S आना चाहिए। अब Q के बाद में S आएगा तो देखिए कितने ऑप्शन हैं Q के बाद के S के, तो देखिए Q के बाद में S के या तो A नंबर है या C नंबर है, या तो A या तो C। लेकिन आप देख रहे हैं कि सेंटेंस की स्टार्टिंग R से हो ही नहीं सकती है, जो कि गलत है, क्योंकि बट से स्टार्टिंग थोड़ी हो जाएगी, ये तो गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है P और इसके बाद में R और इसके बाद में Q और इसके बाद में S। तो कीवर्ड बेटा, कीवर्ड, ये कीवर्ड अगर आपको देख लेते हैं तो हमें बड़े आसानी से पैराजंबल सॉल्व हो जाता है। ओके, अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। यहाँ पे C नंबर हमारा करेक्ट है। आगे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस पैसेज को। लिखा हुआ है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब देखिए
पढ़ना शुरू कर दिया ना, मैंने बताया था पैसेज को पढ़ना तुरंत नहीं शुरू करना आपको, सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए, इसके बाद में आप पैसेज को करिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा दिया है क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब आपको बताना है। वैसे तो मुझे पता है कि और आपको भी पता होगा, क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, जिसका मतलब होता है नैरो स्केप। तो आप यहाँ पे डी नंबर बिना पैसेज के भी लगा सकते हैं, लेकिन पैसेज पढ़ेंगे आपको आंसर पहले पता हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, वाई डिड द बर्ड्स फ्लाई इनटू द प्लेन, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे, द पैसेंजर्स वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अब इसके बाद में आते हैं इसके पैसेज पर। तो पैसेज हमारा दिया है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाई इनटू एन इंडिगो एयरबस। एयरबस क्या होता है, ए लार्ज बस होती है, अबाउट टू टेक ऑफ एट पटना दिस मॉर्निंग एंड डैमेज द प्लेन्स इंजन बिफोर द कैप्टन स्लैम्ड द इमरजेंसी ब्रेक्स। The close shave has again forced the glare on the airport already under the scanner for the obstacles in it. Obstacles का मतलब होता है रुकावट या बाधा। In its landing approach path, the Airbus A320 carrying 89 passengers, उसमें 89 पैसेंजर्स थे and 6 crew members, और crew members हमारे 6 थे। इसके बाद में had started taxiing when the birds, possibly attracted by the waste pileup near the airport, crashed into the plane on the left around 8:05 am. इसके बाद में the pilot hit the brakes, bringing the plane to a screeching halt seconds before takeoff. Sources said the plane would have been running at a speed of about 40 nautical miles. It means हम उसको बोल सकते हैं 74 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट है लास्ट पैरा में, देखिए लिखा हुआ है, फ्लाइट 6E385 was scheduled to take off at 8:10 am for Delhi and onwards to Hyderabad, Bangalore and Visakhapatnam. The left hand side engine of the aircraft got damaged after it was hit by the birds. There were no casualties, लेकिन कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। 89 पैसेंजर्स और प्लस क्रू मेंबर जो थे उनको कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, फॉर्चुनेटली, एंड ऑल पैसेंजर्स वर टेकन आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट इमीडिएटली। आफ्टर द पायलट took it to the parking bay, the aircraft has been grounded and it will operate only after the safety engineers of Indigo give a fit to fly certificate and Indigo source at Patna airport shed. अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस के नीचे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए पैसेज हमारा दिया गया है और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 18 नंबर का दिया है, क्लोज शेव मीन्स, क्लोज शेव का हमारा मतलब क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप जानते हैं अ नैरो स्केप, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 19 नंबर पे, व्हाई डिड द बर्ड्स फ्लाई इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एज द बर्ड्स वर अटैच्ड टू द वेस्ट पाइलअप नियर द एयरपोर्ट, इसी वजह से वहाँ पे बर्ड्स वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, द पैसेंजर्स वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे कौन सा है, आफ्टर द प्लेन वॉज टेकन टू द पार्किंग बे, ये लाइन आपको मिली है पैसेज में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो आपने देखा कि ये 20 क्वेश्चन हमने किए, होपफुली ये 20 क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो पुराने वीडियोस को भी देखिए, मुझे लग रहा है ज़्यादातर वीडियोस प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं, आप उसको भी सॉल्व करिए। और जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिस तरह से समझाता हूँ, वो होपफुली आपको मेथड पूरी तरह से समझ में आता है। चलिए आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।